रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हैं, और हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम क्यों ना करें बात? माजी में जिन लोगों की आज हुकूमत है, ये लोग माजी में इस पे बात करते रहे ना, रोला डालते रहे ना। जब 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी इमरान खान के दौर में, ये छलांगे मारते थे, शोर मचाते थे। ख्वाजा साद रफीक ने 117 रुपये लीटर पेट्रोल के ऊपर ऐसा खौफनाक ट्वीट किया था कि लगता था क़यामत आने वाली है। और आज जो कीमत है वो 383 रुपये डीजल की, और पेट्रोल जो है वो 335 रुपये है। हालांकि अभी भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत कम है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स से या इन चीज़ों से हट के मैं ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर तनकीद करता हूँ। हुकूमत ने कुछ मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया तो मैं तनकीद ही करूँगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक खुदकार सिस्टम बनाना चाहिए, एक आज़ाद सिस्टम बनाना चाहिए। हुकूमत का इसमें किरदार ही नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी। हुकूमत चाहे जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, किसी की भी हो, चाहे फजलुर रहमान की हुकूमत हो, हुकूमत को इसके लिए जवाबदेह होना ही नहीं चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। वो साल में एक मरतबा एक पॉलिसी बनाए कि जनाब हमारा ये सेल टैक्स है और ये वाला टैक्स हम वसूल करेंगे। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बेशक ये फैसला करे कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमत ये है, हमें इतने का तेल मिल रहा है, हमें इतनी रियायत मिल रही है, और इस रियायत के नतीजे में हम पाकिस्तान में इतने रुपए लीटर पेट्रोल दे सकते हैं। अब किसी हुकूमत का कसूर नहीं होना चाहिए इसमें। बिजली पे भी आपको ये फार्मूला बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सॉवरन गारंटीज दे दी। आपने ये किया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल देते रहेंगे। ये गलत मंसूबे हैं। दुनिया आगे निकल गई है। दुनिया में ये फैसले अब यूटिलिटी कंपनीज कर रही हैं। वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने आवाम को बिजली कितने की देनी है। वो एक दूसरे से ज़्यादा सस्ती बिजली देने की ऑफर करते हैं। यहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं, गैस के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, बिजली के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, पानी के लिए कंपटीशन चल रहे हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन चीज़ों पे, वहाँ पे भी प्राइवेट लोगों को लाया गया है। और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। हत्ता कि जो डॉलर की कीमत ज़्यादा या कम होती है उसको भी बैलेंस के साथ चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ कंट्रोल करने की ख्वाहिश ने और एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को ख़राब किया। देखिए ना, जो लेवी इन्होंने वसूल करनी है, एक दफ़ा बता दें कि हमने इतनी लेवी फी लीटर पे लेनी है, उसके बाद उसको खुला छोड़ दें, और जैसे ही आलमी मंडी में बढ़ जाए, कम हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं करते। वो कहते हैं जी लेवी भी हमने 80 रुपये लेनी है और टैक्सेस हमने 100 रुपये से ऊपर लेने। तो जब आप इतने टैक्सेस अंधाधुंध लेंगे तो फिर इल्ज़ाम तो आपको उठाना पड़ेगा। और ये बदकिस्मती है कि हमारे पास लोगों पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। यानी जब आपके पास पैसा हो तो आप सब्सिडी दें, गरीब आदमी को सहूलत दें। लेकिन अब तो पाकिस्तान में ये सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF की शराइत ही बड़ी सख्त है। ब्यूरोक्रेसी जिसने पाकिस्तान की खिदमत करनी थी, मैं बड़ी मादरत के साथ ये कहूँगा, जितने ब्यूरोक्रेट्स ये सुन रहे हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगे तो पहले ही मादरत कर देता हूँ मैं। आप बताइए, क्या वाकई आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तकरीबन 20 साल का सहाफ़ती एक्सपीरियंस है। 20 साल मैं दफातर में जाता रहा, ब्यूरोक्रेट्स को मिलता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके साथ काम करता रहा, सीखता रहा, देखता रहा। उससे पहले भी पाकिस्तान में मैं रहता था। बेशुमार मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जिनमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करना भी चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी या सरकारी मुलाजमीन या अफसरान की जो अक्सरियत है वो सिर्फ नौकरी करती है, काम नहीं करते? यानी अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचें ना कि आपने पिछले 1 महीने में कितना काम किया और कितना काम है जो आप कर सकते थे, या आपके काम करने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ। यहाँ पे लोग घंटे पूरे करने के लिए जाते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे है, वो बलूचिस्तान में एक आदमी ने 2 नौकरियां ली हुई हैं, 3 नौकरियां भी ली हुई हैं, कि वो 2 3 तनख्वाहें, घूस तनख्वाहें वसूल करता है। ताल्लुकात लगा के लोग नौकरी ले लेते हैं। पंजाब में ये है, सिंध में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है। हर जगह पे लोग घोस्ट मुलाजिम बने हुए हैं, काम करते नहीं है, तनख्वाहें ले लेते हैं। तो हम नौकरी इसलिए नहीं लेते कि हमने काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। हम नौकरी इसलिए लेते हैं कि हमने महीने के बाद तनख्वाह लेनी है और हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, हम कौम के लिए काम नहीं करना चाहते, बदकिस्मती से। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आज के दिन में अलीमा खानम निकलेंगी मर्दान वाले इलाके में, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए वो एक दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोगों को होश आए, लोग तगड़े हों, और एक मरतबा फिर वो लोग अडियाला के लिए निकले या इस्लामाबाद के लिए निकले, लोग एहतजाज करें दोबारा से। तो अलीमा खानम दोबारा आज कोशिश करेंगी। अभी तक उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अब देखते हैं कि आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मर्दान के और आसपास के लोग।
लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी या एस्टेब्लिशमेंट की भी नज़रें सुहेल अफरीदी में है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीज़ें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पर, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहाँ पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में, सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज़ वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहाँ क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं। बाज़-औक़ात जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़-औक़ात जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल, 5 साल, 7 साल, अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी, लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था, ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और ज़रिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल ये है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी दावे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमज़ोर हो गई है। ये उनका दावा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी सेहत कमज़ोर हो गई बल्कि एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब उनके कोई हाथ कांपते हैं इमरान खान साहब के। अब ये 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ? देखिए मैं अभी आपको यकीन से नहीं कह सकता कि ये खबरें सच है। बाज़ औक़ात सहाफ़ियों को यकीन दिला दिया जाता है कि जो खबर आपको दी जा रही है वो सच है, और वो सच नहीं होती, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जिनको आप सेकंड ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते उसमें।